पूरम अमन मुआहिदे में डेड लॉक खत्म होने का इम्कान। अमायदीन दस्तखत करने पर राजी। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज होगा। जराए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फरीक के मशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं। मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मशरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ आज कुरम मुआहिदे पर दस्तखत के लिए पुरुमीद। बताया इस बार कुरम इशू को मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। फरीकैन ने असलहा सरेंडर किया तो रास्ता खुल जाएगा। पूरम सूरत हाल पर कराची में एहतजाज और धरने छठे रोज में दाखिल। पुलिस एहतजाज खत्म करने के लिए मुतहर्रिक, लाठी चार्ज और शेलिंग मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के करीब एहतजाज खत्म। कामरान चौरंगी पर भी एहतजाज खत्म करवाने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम मकामात से एहतजाज खत्म करवा दिए। शहर के दीगर मकामात से भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत सालाना हज़ारों IT ग्रेजुएट्स का इजाफा किया जाएगा। मुल्क की बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। दूसरी जानिब जदीद और सबसे बड़े C5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। एक्स पैगाम में लिखा, पावर प्लांट पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। धुंध और कोहरे में लिपटा साल का आखिरी सूरज तुलू हो गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में लोगों ने सूरज के तुलू होने का नज़ारा किया। उधर पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला मना। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। M5 पर मुल्तान से सक्कर और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। हाईवेज भी धुंध की लपेट में। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का साल नौ का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध का कहना है कराची में लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह शानदार आतिशबाजी होगी। साल नौ की आमद को उम्मीद और रोशनी की किरणों के साथ खुशामदीद कहेंगे। गवर्नर हाउस में साल नौ के इस्तकबाल के लिए शानदार आतिशबाजी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। साल नौ के मौके पर कव्वाली की यादगार महफिल का भी इनेकाद किया जाएगा। साल नौ की आमद नए साल की नई तैयारियां। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया भर में खूब तैयारियां। 2025 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से होगा। शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तान में भी भरपूर तैयारियां। कराची, लाहौर पुलिस ने वन विनिंग और हुल्लड़बाजी के खिलाफ शिकंजा कस लिया। पुलिस ने साल नौ पर अवाम से भरपूर मुआविनत की अपील कर दी। शहरी किसी गैर कानूनी और गैर इखलाकी सरगर्मी का हिस्सा न बने। विफाकी वज़रा की उड़ान पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आज हम इकनॉमिक प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान की मुआशी तारीख़ के लिए अहम है। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तक़बिल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए दिन रात कोशां हैं। तारिक फजल चौधरी ने भी मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दिया। PTI रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन मार्शल लॉ नाफिज है। सियासी रहनुमाओं को दहशतगर्द बनाया जा रहा है। PTI रहनुमा के खिलाफ बने मुकदमात सियासी और झूठे हैं। इंसानी बुनियादी हुकूक इस वक्त मुल्क में महफूज नहीं। हुकूमत से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। मुज़ाकरात में हमने मुतालबा किया है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत का असद कैसर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म।
हुकूमत और पीटीआई की अगली मुज़ाकराती बैठक के लिए तैयारियां। 2 जनवरी की इन कैमरा मीटिंग से कबल चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा, सबको मुतालबात का इंतजार। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड मिलने के बाद हुकूमत अपना चार्टर भी सामने लाएगी। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर कोई फैसला नहीं होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई के मुजरिमान को सजाओं और पानी पीटीआई की रिहाई पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे अमल बनाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि एहतियात से काम लिया जाए। एक शख्स जो हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, उसमें अचानक इतनी तब्दीली कैसे आ गई। पेट्रोल बम, सड़कों पर एहतजाज और लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की टेबल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ओकाड़ा में गुफ्तगू। कहा नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। हमारी पार्टी का बहुत नुकसान हो चुका, अब नून लीग की बारी है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो भी तब्दीली लानी है पार्लियामान के जरिए लाई जाए। कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस वो भी नहीं हुए। हादसे का शिकार जनूबी कोरियन तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद। नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनूबी कोरिया ने कहा ब्लैक बॉक्स मिलने से तहकीकात में मदद मिलेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे की वजह का तयन करने में कई माह का वक्त लग सकता है। तैयारा हादसे में 189 अफराद हलाक हो गए थे। जनूबी कोरिया की अदालत ने माजूल सदर योनसक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने योनसक की रिहाइशगाह का सर्च वारंट भी जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती यूनिट ने योनसक के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। तहकीकाती यूनिट 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने के इकदाम की तहकीकात कर रहा है। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर की सऊदी वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा उमूर वलीद बिन अब्दुल करीम ने सफ़ीर अहमद फ़ारूक का खैर मकदम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने पर इत्तेफाक। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने समेत दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थमा। ताज़ा हमलों में 27 फ़लस्तीनी शहीद, 150 ज़ख्मी। अलोफा अस्पताल पर हमले में 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। जबालिया में इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 अफराद शहीद। गजा के खैमों में शदीद सर्दी से 6 बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक। अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में 5 इसराइली फौजी हलाक। शोहदा की तादाद 45,541 हो गई। 1,08,338 जख्मी हुए। दूसरी जानिब कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबुल हसनाम बदनाम ज़माना इसराइली जेल तीमान में कैद। आलमी इदारा सेहत का डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल की फौरी रिहाई का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का राबिता। गजा और शाम समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में कत्लेआम जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। सदर एर्दोगान ने शाम में कौमी इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। नए साल के एज़ाज़ात की फहरिस्त में मेयर लंदन सादिक खान का नाम सर फहरिस्त। पाकिस्तानी निजात सादिक खान ने नाइट हुड का एजाज़ हासिल कर लिया। नाइट हुड का एजाज़ बादशाह या मलिका की तरफ से ख़ास खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। सादिक खान के नाम से पहले सर लिखा जाएगा। मेयर लंदन बोले एजाज़ मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। नए साल पर शमसी तूफान मुतादिद शिमाली अमरीकी रियासतों में रोशनियां बिखेरेगा। US नेशनल एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सूरज के प्लाज्मा ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। अलास्का, वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, न्यू हैम्पशायर और दीगर रियासतों में खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। जवानी में इंटरनेट का बाकायदा इस्तेमाल भूलने की बीमारी रोकने में मददगार। तहकीक में इंकशाफ हुआ कि इंटरनेट सार्फिन में डेमनीशिया का खतरा कम होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक तन्हाई डेमनीशिया की एक बड़ी वजह है। साथ ही खबरदार किया कि इंटरनेट का ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल मनफी असरात भी मुरतब कर सकता है।
और नए साल की आमद पर दुनिया भर में पुरस्कार ब्लैकआउट। दहशतगर्द तंजीम मंसूबा बेनकाब करने वालों के पीछे पड़ गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्लैकआउट का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया।